नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए यूपी के बस्ती जिले में उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना पहुंचे। दोनों लोग बीजेपी नेता गणेश नारायण मिश्रा के आवास पर पहुंचे और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर। इस दौरान उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा केदारनाथ के मंदिर के गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परत लगाए जाने के मामले को लेकर सरकार गंभीरता से ले रही है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। और होगा मिला अयोध्या का, आप रेलवे स्टेशन देखिए। देखिए, उत्तराखंड जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो तब हमने अपने घोषणा पत्र में जो है इसको रखा था और सरकार बनते ही हमने जो है इसके लिए एक सुपर पावर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 6 महीने तक पूरे लोगों के सुझाव लिए हैं, सब लोगों से बातचीत की है और उत्तराखंड की जनता ये चाहती है वो लागू होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब बहुमत जिसके साथ होता है तो इसमें कोई किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। और फिर भी अभी भी हमने कहा है कि अगर किसी को असहमति है तो अपना सुझाव दे सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे पूरे देश में लोग चाहते हैं कि होना चाहिए। वो एक रिकॉर्ड होगा। कभी मौका मिला अयोध्या का, आप रेलवे स्टेशन देखिए। मौका मिला तो वहां का एयरपोर्ट देखिए, जहां पर 300 लोग डेली अप डाउन करेंगे और 6 प्लेटफॉर्म के साथ ये स्टेशन बनेगा। एक बहुत बढ़िया फूड कोर्ट बनेगा। हजारों लोगों को रोजगार वहां पर इन 2 बनने के कारण ही मिले जाएगा। कभी गुप्तार घाट जाके देखिए, वहां पर जो वोट्स हैं उनके बोर्ड मालिक से बात कीजिए कि इतनी वोट्स आपको किससे मिल गई, तो कहेंगे कि पीएम का जो लोन का वो आया था, स्कीम आई थी, हमने 1 से 2, 2 से 3 वोट। आज जब सैलानी जाते हैं तो वोटिंग करवा के वो पैसा कमाते हैं। तो कितने साधन 9 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री की स्कीमों ने पैदा किए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर रहेंगे। माघ मेला मैदान में आयोजित जनसभा होने वाली है और जनसभा में कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, जिसमें 3:10 पर लखनऊ के लिए रवाना प्रस्थान होंगे। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर हैं। माघ मेला मैदान में आयोजित जनसभा की जा रही है, जिसमें जनसभा में कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया जाए। सिद्धार्थनगर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर माघ मेले में मैदान में आयोजित की गई थी जनसभा और उस जनसभा में इस कार्यकाल के दौरान की सारी उपलब्धियों को गिनवाया गया है और 3:10 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दौरे पर पहुंचे, जहां पर मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के बीकेडी में दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता को उपलब्धियां भी गिनाई। 9 साल बेमिसाल के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सेवक भाव में हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक हैं, हम सांसद सेवक हैं और जैसे ही ये शब्द आता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि सेवक के मालिक भी होंगे। तो हम मालिकों को हर साल अपना हिसाब किताब देते हैं। हमने 2014-15 का भी दिया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें साल। चूंकि 10वें साल हिसाब देने का नहीं रहता है, मालिकों को उस हिसाब किताब का फैसला करना होता है कि हमारा सेवक कैसा है। तो हम लोग
पूरे देश में हर जगह ये अपना प्रतिवेदन दे रहे हैं, 9 साल का लेखा जोखा, और हम उसमें कई चीजें बताते हैं जिसमें कि जनता के लिए हमने किया है। वहीं यूपी के देवरिया में लोग इन दिनों गर्मी के सितम झेल रहे हैं। पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। ऐसे में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज धूप और गर्मी के कारण लोग पसीने से तरबतर हो चुके हैं। ऐसे में बिजली कटौती भी हो रही है। इस भीषण गर्मी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 से 14 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, जिसके चलते जनता का जीना मुहाल हो चुका है। वहीं जर्जर तारों और पुराने ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों में बिजली पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन फॉल्ट की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण वासियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। लाइन कटौती का कोई समय नहीं है, कब ये काट देंगे। पूरी रात जो है लाइट नहीं रहती है। कल रात 9 बजे से लेकर के अभी तक जो है लाइट नहीं आई। कोई मरीज लेके परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, खुद को परेशान है। रोड पर घूम करके लोग जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, पर लाइट अभी तक नहीं आई। क्या क्या दिक्कतें आप लोग हो रही हैं? दिक्कतें ये है कि कहीं केबल खराब है तो कहीं ट्रांसफार्मर खराब है। अधिकारी को फोन कर रहे हैं, अधिकारी फोन उठा रहे हैं, सुन रहे हैं अधिकारी आपको? नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी तो कोई सुध ही नहीं ले रहा है कि हाँ इसके संबंध में कुछ होना चाहिए कि नहीं, केबल चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जनपद की लाइन की व्यवस्था नहीं, मैं अपने वार्ड की लाइट की व्यवस्था बता सकता हूँ। 3 दिन से लगातार रात को लाइटें कट रही हैं, सारी जनता परेशान है। यहाँ तक कि इस लाइट व्यवस्था की कोई सूद लेने वाला नहीं है। बच्चे बूढ़े सारे लोग परेशान है, सारे लोग पूरी रात सड़क पर व्यतीत कर रहे हैं। कितने घंटे कटौती हो रही है यहाँ पे? कोई इसका मानक नहीं है, कटौती का तो कोई मानक ही नहीं है। रात को काटा, अभी तक लाइट नहीं आया, तो कटौती की मानक क्या हम बताएं। क्या नाम आपका? हमारा नाम बबलू चौरसिया है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं लाइन? यहाँ राम गुलाम टोला में विगत 3 दिन से लाइट नहीं है। हम लोग सभी जनता जनार्दन सभी परेशान है। हम लोग विगत राम गुलाम टोला से 50 लोग गए थे वहाँ गायत्री मंदिर पे। कोई वहाँ ना अधिकारी थे, कोई सुनवाई उनाई हम लोग का नहीं हुआ। यहाँ किसी घर पेशेंट ब्लड प्रेशर के, कोई शुगर का है, कोई इत्यादि बहुत बीमारी से परेशान है। विगत लोग आकर इस गोसाई मंदिर पे इस पेड़ पौधा के नीचे बैठ के आराम ले रहे हैं। विगत कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, यही है। वहीं बहराइच की महसी विधानसभा से विधायक सुरेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के भी 50% से ज्यादा लोग मोदी जी के कार्य से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती रही तो 2024 में हम कांग्रेस के 1984 के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बड़ी से बड़ी कंपनियां भारत और उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य होता था, आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में आर्थिक आधार पर दूसरे स्थान पर है। चाहे भारत की कंपनियां हों, चाहे विदेशी कंपनियां हों, भारत में अपना निवेश करना चाहती हैं। उनको लग रहा है कि भारत में निवेश जो हम करेंगे उससे हमारा फायदा होगा। ये गुणवत्ता हमने प्राप्त की है। भारत सरकार की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जहां पर हम सबसे पीछे रहते थे, आज 44 योजनाओं में हम प्रथम स्थान पर हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जनपद आकांक्षात्मक जनपद है। आकांक्षात्मक जनपद के बाद भी फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली के खजुहा कस्बे में बने पंचायत भवन में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर फतेहपुर के अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्र ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया।
संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। इस कार्यक्रम में साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी योजनाओं और कानूनों को लेकर भी चर्चा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी महिला सामर्थ्य योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, जिससे उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी सशक्त बन सके और उनका विकास हो सके। कार्यक्रम में कई महिलाओं ने अपनी समस्याओं से पुलिस प्रशासन को अवगत कराते हुए समाधान करने की गुहार भी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार एवं श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति थर्ड की शुरुआत की गई है, जिसमें 12 जून से लेकर 27 जून तक महिलाओं को जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति और महिलाओं को भेंट भेजा जा रहा है। सभी महिला कांस्टेबलों को जो है इसमें ग्राम में महिलाओं को चौपाल करके मीटिंग की जा रही है। उनको महिला से संबंधित योजनाओं के बारे में, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के संबंध में उनको जागरूक किया जा रहा है, सशक्तिकरण किया जा रहा है। इसी दिशा में आज हम लोगों ने खजुआ कस्बे में एक जन चौपाल का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं की समस्याओं को सुना गया जाए और उनकी समस्याओं को निष्पादित करने का प्रयास किया जाए। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि डीसीपी नगर जोन ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। बड़ी जानकारी, जहां पर रात्रि भ्रमण के दौरान ड्यूटी में 4 सिपाही नदारत थे, जिसके बाद डीसीपी ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए और उसी के बाद कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर डीसीपी नगर जोन ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। बता दें कि रात्रि भ्रमण के दौरान ये चारों ड्यूटी से नदारत थे। इसी दौरान डीसीपी ने विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। गौतम बुद्ध नगर के एनटीपीसी दादरी से प्रभावित 24 गांव के किसानों के धरने का 200वां दिन है और बता दें कि भारतीय किसान यूनियन परिषद के बैनर के तले किसानों का धरना लगातार जारी है। दरअसल समान मुआवजा और समान नौकरी के लिए एनटीपीसी गेट नंबर 1 पर किसान धरने पर बैठे हैं। तो धरने का आज 200वां दिन है, जिसके लिए आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसी धरने की तस्वीरें हैं जहां पर 24 गांव के किसान धरना दे रहे हैं, जहां पर उनकी मांगे हैं कि समान नौकरी और मुआवजे की मांग की जा रही है और मांगे पूरी नहीं हुई, इसीलिए 200 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन की ही तस्वीरें हैं। वहीं हमीरपुर जिले के नारयच गांव के बाहर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान इंद्रपाल के नाम से हुई है, जो कि नारयच गांव का रहने वाला है। घटना के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भैया यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए। यहाँ पे आके देखा तो वो पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस को फोन किया हुआ, पुलिस आई, अब वही सब इंक्वायरी चल रही है। आज सुबह मौधा पुलिस को सूचना मिली कि इंद्रपाल अनुरागी की बॉडी यहाँ नागाइच में मिली है। मौधा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और इनकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। बाकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। किस तरह की तहरीर दी गई है?
अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग से इनकी मौत हुई है। वहीं जालौन नगर क्षेत्र में जुए के अड्डे पर उप निरीक्षक मोहित कुमार की टीम ने छापा मारकर 5 जुआड़ियों को पकड़ा है। जुआड़ियों के पास से मालफंड और जमा तलाशी में 18,090 रुपए बरामद किए गए हैं। तो वहीं ग्राम प्रतापपुरा में जुए के अड्डे पर छापेमारी में आधा दर्जन जुआड़ियों को पकड़ा गया। वहीं तलाशी में 22,120 रुपए बरामद किए गए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने सदर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह और पुलिस के खिलाफ कचहरी परिसर में धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल पूर्व अध्यक्ष अजय शुक्ला की अध्यक्षता में पुलिस के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल आपको बता दें कि अधिवक्ता संतोष शर्मा की नाबालिग पुत्री के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखने के वाले कोतवाल के निलंबन की मांग कर रहे हैं। 20 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित अधिवक्ता और उसके परिवार को अधिकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिले के पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ता समाज के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा के बजाय उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे जिला अधिवक्ता संघ खीरी के पूर्व अध्यक्ष, हम सभी लोगों के बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय रमाकांत मिश्र जी के बेटे की हत्या हो गई थी। न्यायालय के माध्यम से एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ था। न्यायालय के आदेश से एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब आप पुलिस स्टेशन गए, वहां पर इंस्पेक्टर द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और ये घटना 22/5/2023 की है और जिस टाइम की ये घटना है ये शाम 6 बजे की घटना है और हम उस टाइम पे कोचिंग में होते हैं। और जब हम उसी दिन जब घर पे आए शाम को, तब हमें पता चला कि ये हुआ, क्योंकि घर पे बाहर जब बहुत भीड़ लगी हुई थी, तब जो हमने मम्मी से तभी पूछा कि मम्मी ये सब क्या हो रहा है। तब मम्मी ने हमें बताया कि बहुत सारे गुंडे घर पे घुस आए थे और बहुत मारपीट भी किया है। ललितपुर में क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा के कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन के भड़कने के बाद कार्यकर्ता नाराज हुए। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पोस्टर में उनकी फोटो नहीं होने के चलते नाराज होकर वे अभद्रता करते हुए कार्यक्रम स्थल से निकल गए। केंद्र सरकार में पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने पर शनिवार को जिले के तमाम पत्रकारों को लेकर क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा अमरपुर गरला मंडी के सामने निर्माणाधीन आवासीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। इस दौरान धैर्य पहुंचने पर जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन वहां लगे सरकारी पोस्टर को देखकर भड़क गए और बोले, मेरी फोटो कहीं नहीं लगती, अब हम जूता चलाएंगे, अब हम जाएंगे नहीं। मुझे किसी का डर नहीं है, जहां देखो बदनामी और बेइज्जती कर रहे हैं। वहीं मैनपुरी में पुनर्जन्म का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। दरअसल 8 साल पहले एक व्यक्ति की सर्पदंश की वजह से मौत हो गई थी। 15 जून को मृतक अपनी नानी के घर पहुंचा तो चौंक गया, क्योंकि कुछ ऐसा कहने लगा। उसने कहा कि जिससे परिवार वाले भी चकित रह गए। वह लड़का अपने आप को आर्यन से मनोज मिश्रा कहने लगा। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया तो गांव भर के सभी सदस्यों की पहचान तक कर डाली। सुनिए पुनर्जन्म की ये पूरी कहानी, आर्यन ने क्या कुछ कहा। वो रात को हुए थे खेत में और पानी लगा रहे थे, सांप आया काट लिया। वो रात को हुए थे खेत में और पानी लगा रहे थे, सांप आया काट लिया। कुछ तो अब बुरा करा, कुछ तो सत्य बता रहा है कि ये मकान उन्होंने बनवाया है और गाड़ी चलाते थे और तो सांप ने इसको उधर सिखाया था और सांप ने खाने पर उसकी मौत हुई। जब मकान के बारे में भी बता रहे कि ये तब ऐसा नहीं था, ऐसा मकान नहीं था। मकान पहले तो सही था।
खबर मथुरा से है, जहां पर चांदी लूट के दौरान बदमाशों से जद्दोजहद करने वाले कर्मचारी को पुलिस विभाग की ओर से बहादुरी से पुरस्कार से नवाजा गया है। इस दौरान एसएसपी ने कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही आपको बता दें कि समाज में अब तक अधिकांश आपराधिक घटनाओं में जहां नौकर समाज संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं गत 11 जून को चांदी कारोबारी के नौकर से हुई लूटपाट में नौकर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जिसे बहादुरी का परिचय दिया, उससे न केवल नौकर समाज को गौरवान्वित किया है, बल्कि समाज में एक नई पहचान भी मोतीलाल ने बनाई है। वहीं एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने चांदी कारोबारी के नौकर मोतीलाल की तहे दिल से प्रशंसा की है और पुलिस विभाग की ओर से बहादुरी के पुरस्कार से भी अलंकृत किया है। को हमारे गद्दी से सामान लाते हुए हमारे कर्मचारी से जो लूट की घटना हुई, उस लूट के खुलासे के अनावरण में जो हम पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया और वो चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया है, उनके सम्मान समारोह के लिए हमने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया और कप्तान साहब, सीओ सिटी, बाकी अन्य पुलिस बल जो साथ में लगी हुई थी टीमें, उनका सम्मान किया और वो आए, उनका सम्मान में हमने मेमोंटो और पटका उड़ाकर उनका सम्मान किया। देखिए, आज यहाँ पर व्यापारियों द्वारा जनपद के व्यापार मंडल, विशेष करके सराफा और बुलियन एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा एक पुलिस सम्मान समारोह रखा गया था, जिसका उद्देश्य था जो 11 जून को सनसनीखेज चांदी लूट की घटना शहर में हुई थी, उसका जल्द अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा 100% जो लूटा गया माल था वो बरामद हुआ। वहीं नोएडा के सेक्टर 75 में रेस्टोरेंट बार वालों की गुंडागर्दी सामने आई है। बता दें कि सर्विस चार्ज मना करने पर भी रेस्टोरेंट बार के कर्मचारियों ने एक बार आए एक परिवार से मारपीट की। बता दें कि ड्यूटी फ्री नाम पर बार ने सर्विस चार्ज जोड़कर बिल दिया, जिसका विरोध करने पर बाउंसर और स्टाफ ने मारपीट की। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने 2 पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो रेस्टोरेंट बार वालों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर अतिरिक्त चार्ज लेने को लेकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। नोएडा के सेक्टर 75 के स्पेक्ट्रम मॉल का ये पूरा मामला है, जहां पर रेस्टोरेंट और बार संचालकों ने अतिरिक्त चार्ज जोड़ा, जिसके बाद बात मारपीट तक आ गई। कल रात्रि में थाना 113 के अंतर्गत स्पेक्ट्रम मॉल में ड्यूटी फ्री नाम का एक रेस्टोरेंट में एक मारपीट की घटना संज्ञान में आई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि रात्रि में एक पक्ष वहाँ खाना खाने गया था, जिसपे सर्विस चार्ज को लेकर के रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और जो खाना खाने गए थे इनके बीच में मारपीट हुई है। अभियोग पंजीकृत किए गए हैं दिए गई तहरीर के आधार पर। साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और जिनके द्वारा भी मारपीट की गई है उनकी जो है वो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विंध्याचल धाम स्थित रोडवेज परिसर में मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं को सरकारी स्तर पर उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं और अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस विभाग की जारी किए गए तमाम हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। महिला पुलिस ने बताया कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, किसी भी प्रकार का महिला बालिका के साथ अभद्रता की जाती है तो तुरंत पुलिस को फोन करें, पुलिस आपकी मदद करेगी। महिला सशक्तिकरण शक्ति मिशन के अंतर्गत आज विंध्याचल पुलिस के द्वारा रोडवेज पर महिलाओं को जागरूक करने का एक चौपाल आयोजित किया गया था, जिसमें महिला के सशक्तिकरण को लेकर के सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको लेकर के और उनके प्रति हो रहे अपराधों को लेकर के
जो तमाम पुलिस के हेल्पलाइन है उससे संबंधित उन्हें जानकारी दी गई है और उन्हें यह भी बताया गया है कि अपने अधिकारों के साथ साथ इस पर भी आरती सिंह ये बताइए कि अभी यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, काफी संख्या में थे और महिलाएं भी है, क्या आप लोग को समझा रहे थे यहाँ पर? क्या समझना है कि मतलब कोई बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, अगर कोई उनको छेड़ रहा है या मनचला मिल रहा है, तो अगर उनको कोई शिकायत है वो तो 1090 पर शिकायत कर सकती हैं, यही सब बता रहे थे। क्या समझ में आपको आया, आप ऐसा करना क्यों नहीं, सही है। हाँ, रहना चाहिए, सुविधा होना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, भाई सबकी जानकारी रहना चाहिए और बता सके हम लोग। सीता बताओ कि यहाँ पर पुलिस भी आ रही है। हाँ, यही समझाए हैं कि कोई भी दिक्कत हो, लड़की स्कूल जा रही है, जो बातें कोई भी लड़का छिड़कानी करे, कोई परेशानी हो, फोन करिए, वहाँ आप लोग महिला लोग की जो बातें सहायता देंगी, कोई दिक्कत न होए, थाने पे सूचना देंगे, हम लोग कार्रवाई करे जाएंगे। यही कोई बात बोले हैं, शिक्षा दिए हैं। खुश हैं आप लोग इससे? हाँ, आप लोग हम लोग खुश है। क्या कहना चाहिए? अभी है कि कोई भी दिक्कत परेशानी होएगी तो उसको खबर हम लोग। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।